दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के सभागार हॉल में 2 अक्टूबर 2022 को दीप प्रज्वलित कर कई सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ नवनिर्मित द्वारका अग्रवाल सभा का पहला बड़ा प्रोग्राम महाराजा अग्रसेन जयंती के रूप में संपन्न हुआ। प्रोग्राम में अग्रवाल समाज के सभी उच्च अधिकारियों से लेकर बिजनेसमैन तक उपस्थित रहे। सभा के पहले प्रोग्राम में तकरीबन 500 अग्रवाल समाज के लोग मौजूद रहे। समारोह में सभा की तरफ से सभी उत्तीर्ण अग्रवाल समाज के बच्चों का हौसला बढ़ाया व सम्मानित किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल मौजूद रहे व इनके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती साक्षी गर्ग जी IRS, नितेश गोयल GMM द्वारका कोर्ट, श्रीमती सुरभि गोयल GMM द्वारका कोर्ट व अन्य अतिथि गण भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में विशेष अतिथि के रूप में आए हरियाणा के मशहूर सिंगर बंटी किंग हरियाणा ने अग्रवाल समाज पर लिखे रैप गाने की भी पेशकश की। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की एक खास रिपोर्ट। धन्यवाद। बहुत अग्रणीय समाज जहाँ सभी सामूहिक रूप से रहते हैं, समाज की सेवा में चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो उसकी भी सेवा में लगे। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का अवसर था। यहाँ योगेश जी ने मुझे आमंत्रित किया, मैं यहाँ लेट हुआ थोड़ा, लेकिन जो उत्साह यहाँ दिखाई दिया वो प्रशंसनीय। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भगवान कृष्ण के काल के समय के महाराजा अग्रसेन, तब से लेकर समाज के लोग निरंतर हर वर्ष मनाते। अग्रोहा उनकी रियासत थी, राजधानी थी। महाराजा अग्रसेन जी ने जो समाजवाद का नारा दिया पहली बार, और वो समाजवाद का नारा आज तक उसका सभी राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तविकता में अग्रोहा में कोई आकर बसे, 1 रुपये 1 ईंट वहाँ का प्रत्येक नागरिक उसको प्रदान कर व्यवसाय व्यापार विशेष रूप से पेश। कुल साहब, हम सब उनके वंशज हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर निरंतर चलते हैं। जितना राष्ट्र सेवा समाज सेवा में आप अपनी कमाई का हिस्सा दोगे उतना आगे बढ़ोगे, ये संदेश लेकर समाज काम करता है। ठीक है गोयल साहब, आज आप लोग के अनुकूल नहीं था, निराशा हुई कि अब जयंती तो मना रहे हैं लेकिन जयंती के विषय में जानकारी नहीं है। ये जानकारी देना हम नेताओं का काम है। समाज के जो लोग हैं, जो प्रमुख लोग, ये उनको बताना उनके जिम्मेवार है। उसी का जागरण मैंने आरंभ किया। मैं पूरे भारत जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले ये मैं भाषण नहीं जानता, सबसे पहले बात पूछता हूँ और उनमें गौरव पैदा हो कि हम भगवान राम के वंशज हैं, इस बात का गौरव उनमें जगाता। और ये आज प्रतिभा जितनी भी बच्चों को इन्होंने सम्मानित किया आपने देखा हो, ये सब महाराजा अग्रसेन जी की कृपा है। इस अपने वंशज पर, अपने सभी परिवार के लोगों पर आगे बढ़ते हैं। सर, आज जो यहाँ प्रोग्राम था अग्रवाल सभा का, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, महाराजा अग्रसेन जयंती जो हमारे अग्रवाल समाज के पूर्वज थे महाराजा अग्रसेन, उनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और ये तकरीबन महाभारत काल में महाराजा अग्रसेन हुए, जो कि श्री राम के वंशज रहे हैं, क्षत्रिय थे। और माँ देवी महालक्ष्मी की आदेश पर इन्होंने वैश्य कर्म को अपनाया और बहुत ही सुंदर ढंग से समाजवाद की जो व्यवस्था है उन्होंने इस देश को दी। और उस समय पर इतना वो समाज में एक दूसरे की मदद करने की, जो भी उनके नगर में आता था 1 रुपया और 1 ईंट सारे नगरवासी उसको देते थे ताकि वो अपना मकान बना सके और अपना कारोबार चला सके। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अग्रवाल समाज, जो आज पूरे संसार में फैल चुका है, समाज में सहयोग करना उनका एक पहला उद्देश्य होता है। तो उसी जैसे द्वारका में आप देखें महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है और अनेकों संस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं। इसी तरह की प्रकल्प हमारे समाज के लोग चला रहे हैं। तो यही महाराजा अग्रसेन का उपदेश है और इसीलिए ये संगठन बनाया गया है कि द्वारका में एक मिलकर बहुत अच्छे से काम किया जा सके। तो समाज के जो अग्रवाल सभा के जो मेंबर्स थे, उन्होंने आपको एक जो अग्रसेन हॉस्पिटल में कुछ आग्रह भी किया, कुछ डिस्काउंट का, तो वो आग्रह क्या है सर, बताइए। हाँ, देखिए, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसकी कई संस्थाएं हैं। जैसे पंजाबी बाग में हमारा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है, जो इस समय 400 बेड का है और बहुत जल्द उसमें कैंसर हॉस्पिटल भी शुरू हो रहा है और फिर ये 650 बेड का हो जाएगा।
पंचायत विभाग में। यहाँ द्वारका में हमारा ये सेक्टर 1 में हॉस्पिटल है पेट्रोल पंप के साथ में। इसी प्रकार मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है बहादुरगढ़ में, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। वहाँ पे भी 900 बेड का एक हॉस्पिटल पूरी तरह समाज के लिए फ्री रहेगा। तो ये तो ठीक है, सक्षम लोग हैं इसलिए इन्होंने डिस्काउंट की मांग की। यहाँ तो जो समाज के कमज़ोर तबके के लोग आते हैं उनके लिए फ्री व्यवस्था है। तो सर जो निशुल्क जो आपने एक अनाउंसमेंट की कि हमारे यहाँ पर एक निशुल्क इलाज भी दिया जाता है गरीबों के लिए, तो वो क्या अग्रवाल समाज के लिए या किस अन्य देखिए, आज तक अग्रवाल समाज ने जो भी सेवाएं की हैं सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए कभी नहीं की, वो पूरे समाज के लिए होती है। चाहे कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई, रास्ते बनवाए, जिस समय हमारे पूर्वज धर्मशालाएं बनवाते थे, आज हॉस्पिटल बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, पूरा समाज उसका फायदा उठा। जब हम समाज की बात करें तो सर्व समाज की बात करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो चैरिटी है वो सिर्फ हमारे समाज के लिए लिमिटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा समाज, महाराजा अग्रसेन ने ये सिखाया कि सारा समाज हमारा अपना समाज है। तो ये थे हमारे साथ में वीरेंद्र जी, जो कि बहुत ही अच्छी इन्होंने जानकारी दी कि अगर गरीबों के लिए ये अग्रसेन हॉस्पिटल में निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तब भी वहां जाकर के इलाज करा सकते हैं और एक अच्छा इलाज पा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद सर। प्रयासरत थे कि द्वारका में एक अग्रवाल समाज का संगठन हो, समाज एक रूप में जुड़े, और हम उसी प्रयास के रूप में आज पहला कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। अग्रसेन जयंती समारोह हमारा है, जिसमें आज आपने देखा होगा कि भारी तादाद में द्वारका वासी इस कमी को इस कमी को महसूस करते थे, और आज बड़ा उत्साह है मेरा। हम सारे आयोजन समिति के सदस्यों का मन बड़ा प्रफुल्लित है कि हमने जितने भी विशिष्ट अतिथि, मान्य अतिथि सब बुलाए, वो सारे आशीर्वाद देने आए। और हमारे आयोजन समिति ने पिछले 2 महीने में बड़ी मेहनत करी, और हमारा पूरे 1 साल का एजेंडा है, जो मैंने अभी अध्यक्ष भाषण में कहा है, आपने सुना होगा। हम साल में 5 कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें अग्रसेन जयंती है, गणेश चतुर्थी है, तीज मेला है, होली मिलन है, युवाओं के लिए यूथ फेस्टिवल है, और अग्रवाल धाम की यात्रा है। और एक हम जॉब पोर्टल भी बनाने जा रहे हैं, जिससे हम अपने समाज के युवाओं को जॉब क्रिएशन के लिए दें। स्टार्टअप कंपनी के लिए हमने एक IT सेल बनाया है, वो उन सबको देखेगी। और युवक विधि परिचय सम्मेलन, तीज मिलन समारोह में युवक विधि परिचय सम्मेलन होगा, जिसमें हमारे समाज के बच्चों के शादी विवाह की बात चलेगी। सर ये इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो संस्था को रजिस्टर्ड किए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रोग्राम, इसके लिए क्या कहेंगे? कैसी टीम की ये टीम की पूरी मेहनत है या क्या, कैसे? इसके लिए बड़ी सोच समझ के प्लानिंग करी गई। जो हमारे समाज के विभिन्न घटक हैं, जो अपने अपने अलग अलग इलाके में प्रतिष्ठित लोग हैं, हमने उनको आयोजन समिति में लिया, और उनके साथ 20 से 50 आदमी परिवार सदस्य जुड़े में। तो हमने ऐसे मेहनत प्रयास किया कि सभी लोगों का सहयोग मिले और समाज के सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, और उसी का प्रतिफल है कि आज सभी ने अपने अपने रिश्तेदार, भाई बंधु, जो भी नियर डियर है, सबको बुलाया है, और ये कार्यक्रम अपने विस्तार से सफल हो रहा है। तो सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अपना परिचय दें। और सुरेश डालमिया और हमारे प्रधान जी ने सब बात रखी है, संजीव जी ने। अब सेक्टर 5 में रहते हैं, अभी नई हम कार्यकारिणी बनाई हम लोगों ने मिलकर, सब ने कार्यकारिणी, मैं भी कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। हम लोगों ने योजना बनाई स्टार्टिंग में कि कैसे हम यहाँ संगठन खड़ा करें, क्योंकि यहाँ अग्रवाल समाज का हम संगठन बढ़ाएं और सबकी सेवाएं करें। जो भी तबका है, गरीब लोग हैं, हम उसको आगे लेके चलेंगे। आगे वाली योजना हमारी यही है। गरीब जो हमारे अग्रवाल बंधु है या और जो परिवार के लोग हैं, उनको कोई इस तरह की कोई भी कमी लगेगी, उनकी हम पूरी करेंगे। तो आज आप देख रहे हो कि आज जगह प्रोग्राम चल रहा है, तो ये एक सफलता कारण है। वो कम समय में, शॉर्ट टाइम में प्रोग्राम हुआ है, 1 महीने के अंदर हमारी कार्यकारिणी बनी, और आपके सामने एक बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। तो सर हमारे साथ हैं योगेश जी, जो कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, तो आप बताएं सर कि इसके बारे में। मैं योगेश मंगला, संरक्षण के मुझे इस पे वो मिला हुआ है सम्मान, और मैं आज बड़ा खुश हूँ। अपने यहाँ की जो पहला फंक्शन की गैदरिंग देखकर बड़े खुश हैं, और इससे हमें बड़े मोटिवेशन मिल रही है कि हम आगे जाकर इस संस्था को और अच्छी तरीके से काम करेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। जो भाई बंधु हमारे द्वारका के अभी रह गए हैं, अब हमारा मकसद होगा उन सबको हम अपने साथ जोड़ें, और आगे वो हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, ताकि हम भी अपनी संस्था को एक बड़े अच्छे लेवल पे लाके काम कर सकें। सर ये जो सम्मेलन है, ये खाली अग्रवाल समाज के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष का एक समाज है जो अग्रसेन जी ने कई कुलों से चलता आ रहा है, और ये हम रामवंश के वो एक पीढ़ी में से हैं,
और समाज के उत्थान के लिए जो अग्रसेन जी ने जो हमें शिक्षा दी, 1 ईंट 1 रुपया, वो आज भी हम चाहें तो इस पूरे भारतवर्ष को फिर से जो एक डाउनग्रेड हो गया उसको पूरा एक लेवल पे ऊपर उठा सकते हैं, ताकि कोई गरीब ना रहे, कोई छोटी किसी ने कोई उद्योग धंधा चलाना है, किसी का मकान नहीं हो। 1 ईंट 1 रुपया बहुत बड़ा एक लेसन है अग्रवाल जी जो अग्रसेन जी ने जो हमारे राजा महाराजा ने दिया, बहुत बड़ी चीज़ है। अग्रवाल समाज द्वारका का चेयरमैन का दायित्व दिया गया है जी। मेरा बहुत दिनों से लगभग 4 साल से बड़ी इच्छा थी कि द्वारका के जो हम बनिया भाई हैं वो सब एक बैनर के नीचे इकट्ठे हों और समाज की सेवा में वो लोग काम करें। अभी हम एक दिन संजय अग्रवाल जी के ऑफिस में वैसे ही बैठे थे, हमें योगेश भाई आ गए और हम तीनों ने, मैंने ये कहा कि आज हम अग्रवाल समाज बनाकर ही उठेंगे, और हमारी इस जो मेरी इच्छा थी वो संजय भाई ने वो पूरी की और योगेश भाई ने, इसलिए मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और आज आप उस जो बीज 25 तारीख को लगभग मुझे पिछले महीने की 2-1.5 महीने पहले हमने ये बीज बोआ था, आज आप मैं देख रहा हूँ और बड़ा ही मुझे हर्ष हो रहा है कि वो बीज आज एक वट वृक्ष बन गया है और आने वाले समय में और भी तरक्की करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नाम और डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए प्लीज। मैं मदन सिंगला, अग्रवाल समाज द्वारका में वाइस प्रेसिडेंट, और ये 2 महीने की मेहनत से हमारी संस्था तैयार हुई है। ये आज हमारा पहला प्रोग्राम है ये अग्रवाल समाज द्वारका का, और कोई 500 के आसपास मेंबर हमने 2 महीने में तैयार किए हैं। उम्मीद है हम 1 साल के अंदर 10,000 मेंबर लगभग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्या संदेश देने की कोशिश की गई थी आज कार्यक्रम के द्वारा? हमारा मेन मकसद है, जो अग्रवाल समाज है ये गिनती में है बहुत ज़्यादा, लेकिन दिखता नहीं है। आप किसी सोसाइटी में भी देखोगे, अगर 150 फ्लैट हैं, हो सकता है उसमें 40 फ्लैट अग्रवालों के हों, लेकिन दिखेंगे नहीं वो। हम उनको सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, मेजॉरिटी बनाना चाहते हैं, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि अग्रवाल भी कुछ है। दान करने में अग्रवाल सबसे आगे रहता है, लेकिन शो नहीं करता। आप कहीं भी मंदिरों में चले जाओ, कहीं भी तीर्थ स्थानों पे चले जाओ, सबसे आगे का अग्रवाल मिलेगा आपको, लेकिन शो नहीं करता। हमारी इच्छा यही है कि हम अग्रवाल समाज को फ्रंट पे लेकर के आए। आज दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज सेक्टर 3 द्वारका में अग्रसेन जयंती का समारोह आयोजन किया गया है, और जो हमारी समिति है, जो हमारी संस्था है द्वारका अग्रवाल समाज, आज यहाँ पर उस संस्था के माध्यम से जो ये संस्था अभी 2-3 महीने पहले ही हम लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाई है, और इस संस्था के माध्यम से आज आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पूरे द्वारका से, ये सिर्फ संस्था द्वारका के लिए हमने बनाई है, ताकि द्वारका के जितने भी हमारे अग्रसेन महाराज के चाहने वाले हैं, या कहें कि अग्रसेन महाराज को फॉलो करते हैं, या ये हम कहें कि वैश्य समाज के जितने भी हमारे साथी हैं, मातृशक्ति है, भाई बहन है, हम सब लोग इकट्ठे हों, ताकि आज नहीं तो कल कभी भी एक दूसरे के लिए जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं समाज में रह के, वो हम लोग करें। इसी को देखते हुए हम लोगों ने द्वारका में ये संस्था बनाई है, और इस संस्था में मुझे कितना फायदा होने वाला है संस्था से आपको? देखिए, संस्था के माध्यम से मैं समझता हूँ, संस्था ये हो या कोई भी संस्था हो, मैं समझता हूँ जब समाज में जब लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो उसमें हमेशा फायदा ही होता है। जब हम लोग यूनाइट रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, तो मैं समझता हूँ हम सब लोगों के एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पहल है, और आज के कार्यक्रम के लिए मैं जितने भी यहाँ पर अग्रवाल समाज के लोग आए हुए हैं उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, अपनी अपनी बात को रखा, और आज के कार्यक्रम में जितने भी बच्चे हमारे समाज के हैं उनको जब अच्छे मार्क्स लेके आए अपने 10th में, 12th में या स्पोर्ट्स में, तो उनको भी हमारे समाज के द्वारा सम्मानित किया गया है। और हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट राम निवास गोयल जी हैं, जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, उन सब का भी मैं अपनी ओर से और अपने समाज की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग कीमती समय निकाल कर आए, हम लोगों का हौसला अफजाई किया, और ऐसे ही अगर सब लोग हौसला अफजाई करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी संस्था बहुत अच्छा काम करेगी और एक दूसरे के काम आएगी। मेरा नाम विजय कुमार सिंगल है, मैं अपनी द्वारका अग्रवाल समाज का ट्रेजरर हूँ। कार्यक्रम के बारे में बताइए। कार्यक्रम
हमारे 1 महीने पहले हम लोगों ने समाज की स्थापना की थी और हमारे अभी तक 700-800 मेंबर बन चुके हैं और आने वाले टाइम में हम लोगों का टारगेट है 5000 से लेकर 10,000 मेंबर अपने द्वारका के बढ़ाएंगे। क्यों बना रहे हैं आप? अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए, महाराज अग्रसेन जी महाराज का नाम ऊंचा करने के लिए। क्यों जरूरत पड़ गई समाज के लोगों इकट्ठे? नहीं, समाज को लोग तो हर जाति का समाज है। हमारे भी अग्रवाल समाज बहुत बड़ा है। हमारे द्वारका अग्रवाल समाज पहले था, वो एक्टिव नहीं थे, इसलिए हमने अपना एक नया समाज बनाया, नए मेंबर बनाए हैं और वो पुराने जो समाज के मेंबर थे वो भी हमारे इसमें ऐड होते जा रहे हैं। ठीक, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें रामनिवास गोयल जी का, जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हमारे समाज के मान सम्मान के योग। शनि शुक्ला जी और अशोक गोयल जी जो स्वामी नारायण में रहते हैं, अशोक गोयल सर हेलो जो स्वागत कर रहे थे, प्लीज मंच को खाली करते जाए और मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों से निवेदन, एसपी गुप्ता जी का, सीए मनोज अग्रवाल जी, पवन नजदीक आ जाए, सम्मानित करके फिर अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे कुर्सियों में भी जगह भरी जाए। जिन सदस्यों ने स्वागत कर लिया, कृपया करके वो अपने स्थान में चले जाएं, जिससे भीड़ कम हो और हम छात्रों के पैनल को बुला सकें। एक बार थैंक यू सुरभि जी, अनिता जी, आप लोग पूरे परिवार में हमेशा समाज का इतना साथ किया और हमेशा इनके बाबू जी जो थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने अग्रवाल समाज की नींव रखी। आप मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। अध्यक्ष जी को आगे ले लो ना सर, आगे आइए आप। अजय जैन जी, अध्यक्ष जी को आगे लीजिए प्लीज। जो भी अभी अंदर हैं। दूसरा स्टूडेंट है चिराग अग्रवाल। चिराग अग्रवाल जेईई मेंस के अंदर 99% हासिल किए इन्होंने इंद्रपुर स्कूल के तरफ। चिराग अग्रवाल, मैं इंग्लिश जी से प्रार्थना करता हूं कि वो एज पेरेंट्स उनके पास जाएं। वर्षिका गुप्ता, दोनों तालियों के साथ सभी बच्चों की अपने स्टेट में सक्षम वर्ग, इसके बाद सक्षम वर्ग जिसे भी मेरा विरोध है पता से और कमाल की परफॉर्मेंस की तस्वीर होती है। आगे तालियां बजाइए बच्ची के लिए। शौर्य सिंह, इसके बाद शौर्य देखो वंश अग्रवाल द्वारका से अपने जोरदार तालियां से अरविंद अग्रवाल जी का स्वागत। इसके बाद कृष्ण मुरारी और पूनम जी की लड़की हैं, 92% 10th बोर्ड में मोहन स्कूल आनंद निकेतन से हैं। पुलकित को बहुत मुबारक हो साहब। जैसा का जो स्वागत मोमेंटो से पढ़ने से मैराथन रन, तो हमारे बच्चे भाई के साथ स्पोर्ट्स में भी आ गए हैं। अग्रवाल के हमारे कार्यकारिणी में है, उनका स्वागत करते हैं। शनाया सिंगल है जो आजकल हम भोजपुर जा रहे हैं, साइंस की तरफ जा रहे हैं। अगर एक श्लोक सुनाना चाहें संस्कृत का, इसके बाद जो हरिहर दर्शन से भी